आस दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव तुति सरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री शिखा जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, हीलिंग या रेकी क्या होती है? हीलिंग थेरेपी से रोगों को कैसे दूर किया जाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखा जाए तो प्राणिक हीलिंग भावनाओं का खेल है। रेकी उसमें भी भावना ही कार्य करती है। रेकी जो है वो जैपनीज टेक्निक मानी जाती है और प्राणिक हीलिंग अन्य देश संबंधी। यह भारतीय संस्कृति प्राचीन ऋषियों की देन है। वे ऋषि वे मुनि जो आशीर्वाद देते हैं अभय की मुद्रा में हाथ उठाकर के, वह और कुछ नहीं हीलिंग या रेकी ही कह सकते हैं। अन्य पद्धतियों में अन्य अक्षर आदि का आलम्बन लिया जाता है। जैन पद्धति में उन बीजाक्षर अथवा मंत्र का आलम्बन लिया जाता है। मुख्यतः इस ब्रह्मांड में रहने वाली जो पॉजिटिव वाइब्स है, वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन को अपनी संवेदनाओं और भावनाओं के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैनागम में धर्म ध्यान के भेद में एक भेद आता है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान और कुछ नहीं होता है। अपाय का अर्थ होता है कष्ट दुख और विचय का अर्थ होता है चिंतन करना, भावना भाना। तो ऐसी भावना जिससे प्राणियों के दुख दूर हों। जंगल में रह कर के वे ऋषि हजारों वर्ष तक रह कर के तपस्या करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने आप को एक भावना से भरते हैं। वह भावना यह होती है हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारी संवेदनाओं के माध्यम से जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, शुद्ध ऊर्जा जिसे आप कहते हैं, उन ऊर्जा का संप्रेषण प्राणी मात्र के लिए हो। जब सामान्य से प्राणी मात्र के लिए भाई जाती है भावना, तो वह सबके लिए लाभान्वित होने वाली होती। जब किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके भावना भाई जाती है, तो मुख्यतः उसी व्यक्ति तक उस ऊर्जा का प्रवाह होता है।
हम आचार्य भगवान के पास जाते हैं, आचार्य भगवान के समक्ष कुछ भावना अभिव्यक्त करते हैं, अपनी जीवन की कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ लोग जाकर के कह देते हैं। क्या उद्देश्य रहता है आप लोगों के कहने का? गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए। कुछ लोग बोलते हैं ना, विशेष आशीर्वाद दे दीजिए। विशेष आशीर्वाद का अभिप्राय कि जो भी प्रॉब्लम हमारी है वो दूर हो जाए। और आचार्य भगवान का हाथ उठ जाता है, उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत धन्य मानता है। और मानना, जब ऐसी भावना से गुरुदेव का हाथ उठता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। परमेष्ठी जो होते हैं, गुरुदेव होते हैं, उनकी तपस्या विशेष होती है, उनका संयम विशेष होता है, साधना विशेष होती है। सामान्य से संसार में रहने वाले अन्य रेकी मास्टर वे ज़्यादा त्यागी, बहुत बड़े नियम को पालन करने वाले नहीं होते हैं। हाँ, एक सामान्य नियम तो अवश्य पालन करते हैं। उनमें भी यही सिखाया जाता है कि वे सत्य आदि बोलें, ईमानदारी से रहें, हिंसा न करें, अच्छा सोचे दिन के। जो हमारे यहाँ 5 व्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, कुछ कुछ इन्हीं व्रतों की भावनाएं वे लोग सिखाते। ओम, बस नाम उसे दूसरा दे देते हैं। कुल मिलाकर के अपाय विचय धर्म ध्यान का लाभ तब मिलता है जब वो भावना वाला व्यक्ति अंदर से वैसी ही साधना करने वाला होता है। उसका हृदय अंदर से जब द्रवित होता है, उसमें सबसे प्रमुख जो आवश्यक चीज होती है, आचार्य भगवान कहते हैं अनुकंपा की भावना। और अनुकंपा की डेफिनेशन जो होती है, पर की पीड़ा को स्वयं की पीड़ा समझते हुए दयार्द्र चित्त वाले होकर के वैसी ही अनुभूति अपने भीतर लाते हुए जब उसका हृदय कंपायमान होने लगता है, वो अनुकंपा कहलाती है। दूसरे के दुख को देखने से अनुकंपा नहीं होती। अनुकंपा तब उठेगी जब सामने वाले को दर्द हो रहा है और उस दर्द को हम स्वयं फील करें कि नहीं, यदि मुझे चोट लगेगी तो कितनी पीड़ा होगी। 2 वर्ड आते हैं, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। सिंपैथी में सहानुभूति दी जाती है, आप सामने वाले को सहानुभूति देकर करके आ जाते। जब किसी या गमी होती है ना, कोई किसी का वियोग हो जाता है, तो अड़ोसी पड़ोसी क्या करते हैं, 4 शब्द बोल के आ जाते हैं, घबराओ नहीं, जो आया है वो तो जाने वाला ही होता है, संसार का स्वभाव ही ऐसा है, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं रहता है, हाँ, मृत्यु तो जीवन का सत्य है ही, इसमें क्या घबराना। 4 वाक्य बोल करके आप आ जाते, नहीं करते हो ना। ये सब ऊपर से होता है। थोड़ा और व्यक्ति सोचता है तो हाँ 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 अंदर से भी बोलता है थोड़ा, मैं हूँ, घबराना नहीं, मैं सपोर्ट करूँगा। सहानुभूति हो गई, इसे सिंपैथी कहा जाता है। एक वर्ड होता है एम्पैथी, वो सहानुभूति से ऊपर उठ करके होता है समानानुभूति। समान अनुभूति, कैसी अनुभूति? जो सामने वाले को अनुभव हो रहा है, जो फीलिंग्स उसकी है, जो दर्द उसे हो रहा है, वैसा ही दर्द उस दृश्य को देख कर के मैं अनुभूत करूं। यानी चोट उसे लगे और दर्द आपको हो जाए। हो सकता है ऐसा?
देखने में तो आता है कि नहीं होगा, संभव ही नहीं है। वो गिर रहा है, ब्लीडिंग उसको हो रही है, खून उससे निकल रहा है, दर्द हमें कैसे होगा? होता है क्या? वैसा ही दर्द होता है जितना दर्द उसे होता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो तड़प रहा है वेदना से, चिल्ला रहा है, शरीर पूरा लथपथ हो गया है, खून खून से, उसकी वेदना वही जानता है। तो उसकी वेदना की अनुभूति हम कर सकते हैं? बताओ, होती है? व्यक्ति क्या कहेगा, तो हमारे ज्ञान का विषय अकेले बनेगा कि हाँ उसे चोट लग गई, लेकिन समानानुभूति में, एम्पैथी में क्या होता है, वो अंदर से वैसे ही द्रवित हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा, उनकी जो अनुकंपा अहिंसा थी, बिल्कुल कैसी थी? कथा आती है, घास पे चल रहे थे, पीठ पे निशान महावीर भगवान के आ गए। बोले पीठ पर निशान कैसे आ गए? जैसे कोई चल रहा है। बोले घास जो जीव है, एक इंद्रिय है, उसे कोई चोट पहुंचा रहा है, उसकी छाती पर, पीठ पर पैर रखते हुए चल रहा है, तो निशान उनके शरीर पे आ गए। यानी उनका हृदय इतना द्रवित रहता था, इतना द्रवित रहता था कि चोट उसे पहुंच रही है लेकिन दर्द उन्हें हो रहा है। जब ऐसी दृढ़ भावना से व्यक्ति भरता है, वह कहलाती है समानानुभूति, एम्पैथी। और ऐसी भावना वाला व्यक्ति यदि दूसरों के लिए संप्रेषण के माध्यम से कुछ भेजेगा, ऊर्जा का प्रवाह, संवेदनाओं को अभिव्यक्त करेगा, तो नियम से मानना उसका असर उस व्यक्ति तक अवश्य होता है। कुछ इसी प्रकार की प्रैक्टिस हीलिंग और रेकी में की जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने वाले जो मास्टर होते हैं, हाँ संवेदनाओं से तो भरे हुए होते हैं, लेकिन एक गुरु की जो संवेदना होती है वो सर्वोत्कृष्ट होती है। आचार्य भगवान की जो भावनाएं होती हैं वो बहुत उज्जवल होती हैं, उनकी साधना बिल्कुल वैसी ही होती है। और सबसे बड़े यदि मास्टर थे रेकी के, तो भगवान महावीर। उन्होंने जगत के प्राणियों के बारे में सोचा नहीं, उनकी पीड़ा को स्वयं की पीड़ा समझी। पूज्य आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर की पीड़ा अपनी करुणा की, स्वयं कितनी करुणा है, अनुकंपा है, उसकी परीक्षा लेती है। कब? जब वह जीव उसकी पीड़ा को आत्मस्थ समझेगा, परस्थ नहीं। पर में होने वाली भावना, घटना नहीं, वह स्वयं के भीतर घटने वाली घटना। तो जब हम ऐसी भावना से भरते हैं, तब मानना हम अनुकंपा से सहित हैं। नहीं है तो बस ऊपर ही ऊपर शब्दों के माध्यम से कहते चले जाते हैं और उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो आचार्य भगवान ने अनुकंपा की परिभाषा ही ऐसी की है कि दयार्द्र चित्त वाला व्यक्ति पर की पीड़ा को आत्मस्थ समझता है, तब उसका हृदय कांप उठता है। जैसे माँ रोने लगती है कि नहीं? अब देखना, चोट बच्चे को लगती है और आंसू माँ की आंखों में आ जाते हैं। कैसे वो संभव हो जाता है? यदि हम कहे कि तो चोट आपको लगी, रोए वो, तो मुझे तो चोट दर्द ही नहीं हो रहा, मैं क्यों रोऊं? लेकिन माँ बेटे का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, कैसा होता है? बुखार माँ बेटे को आ जाता है, बच्चे को आ जाता है, और हालत माँ की बिगड़ जाती है। माँ का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, फीवर जो है बच्चे को आया है, लेकिन नींद माँ की क्यों उड़ जाती? कैसे संभव हो जाता, बताओ हमें। अच्छा, भले ही वो बच्चा पर है, लेकिन संवेदना इतनी जुड़ी रहती है उस माँ की, उससे कनेक्शन बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो भीतर का है। जैसे मोबाइल है ना, उसमें कोई वायर नहीं होते, कोई वायर होते हैं, कहीं कनेक्शन नहीं,
कैसा कनेक्शन होता है? सैटेलाइट से होता है, वो वेव्स से होता है, तरंगों से होता है। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर डायल करते हो, उस व्यक्ति का, सामने वाले का मोबाइल बजने लगता है, रिंगटोन आने लगती है उसमें। बाहर से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, जुड़ाव नहीं दिख रहा। बाकी जगह तो आपको वायर कनेक्शन करना पड़ेगा, फिटिंग करना पड़ेगा जुड़ाव करने के लिए। लेकिन जो रिमोट टेक्नोलॉजी होती है अथवा मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है, उसमें कुछ वायर नहीं होते, वायरलेस है, लेकिन कनेक्शन होता है वो तरंगों के माध्यम से। हजारों किलोमीटर दूर व्यक्ति भी क्यों ना बैठा हो, जो आप नंबर डायल करते हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो नंबर वहां तक पहुंच जाता है। कैसे संभव हो जाता है? आप देख रहा, हजारों किलोमीटर की यात्रा, 20,000 किलोमीटर की यात्रा सेकंड्स में हो जाती है, इतनी स्पीड से। बस जैसे वो मोबाइल टेक्नोलॉजी काम करती है ना, वैसी ही ये टेक्नोलॉजी है भावनाओं की। यहाँ बैठा हुआ भक्ति भावना भाता है उस व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के प्रति, नहीं, उसका कल्याण हो बस। उसने अंदर से, हृदय से भावना भाई, और सामने वाले तक संप्रेषण पहुंच जाता है और उसका प्रभाव पड़ता है। अब दिखेगा कुछ नहीं, अब सामने वाले दुनिया कह सकती है कुछ हो तो है नहीं रहा, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नहीं, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा। जैसा आपका मोबाइल काम करता है, दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन कार्य कर रहा है कि नहीं? हो रहा है ना, पूरा कार्य होता है। बिल्कुल ऐसा ही अपाय विचय धर्म ध्यान में कार्य होता है। हम जैसी भावना भाते हैं, लेकिन होगा तब, मोबाइल कब काम करेगा? जब नेटवर्क में रहेंगे, सिग्नल आते रहेंगे सैटेलाइट टावर से, तभी कार्य करता है। और आप आउट ऑफ रेंज हो जाओगे तो, सिग्नल नहीं मिलेंगे तो फिर कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। ऐसे ही अपाय विचय धर्म ध्यान कार्य तब करता है जब सिग्नल भीतर से निकलते रहे। सिग्नल कब निकलते हैं? जब हम पर की पीड़ा को आत्मस्थ समझते हैं, स्वयं के भीतर घटने वाली घटना समझते हैं। चोट उसे लग रही है, लेकिन अंदर से हमारा हृदय मानता नहीं, चोट उसे नहीं, मुझे लगी। कभी आपके साथ ऐसा होता है? आपकी आंखों में आंसू आते हैं, दूसरा दुखी होता है तो? हाँ, बच्चे दुखी होता तो आ जाते, वो तो कोई बात नहीं, वो तो उसका नाम मोह है। समझना, मोह और धर्म ध्यान में बहुत अंतर है। बच्चे के लिए मार हो रही, वो आर्त ध्यान, वो धर्म ध्यान नहीं है। हाँ, जिससे कोई संबंध नहीं है, उसके लिए आपकी आंखों में आंसू आ जाए, वो धर्म ध्यान। रोना दोनों ही स्थिति में हो रहा है, लेकिन वहां मोह कार्य कर रहे हैं। क्यों मोह? ये मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा अपना है। तो जैसे ही आपने मेरेपन की भावना लेकर के आए, वैसे ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पड़ोसी अथवा दूर रहने वाला व्यक्ति जो होता है, उसमें ममत्व की भावना नहीं आती, और ममत्व की भावना नहीं आएगी तो आंखों में आंसू नहीं आएंगे। बस भगवान महावीर के साथ क्या था? वो प्राणी मात्र के साथ ममत्व की भावना रखते। वैसे कहा जाता है भगवान जो है वीतरागी होते हैं, नहीं, लेकिन वे करुणा से भरे हुए होते हैं, अहिंसा से भरे हुए होते हैं। यदि ममता रखना ही है, ममत्व रखना ही है, तो सबसे रखो, या फिर सबसे तोड़ दो। यदि चाहना ही है तो सारी दुनिया को चाहो, या फिर अपनी आत्मा को चाहो, दोनों ही स्वीकार हो जाएगा। चाह नहीं छुड़वा रहे हैं आपकी, खूब राग है आपके भीतर, खूब ममता का परिणाम है आपके भीतर, तो आचार्य भगवान कहते हैं सारी दुनिया को चाहो ना, एक जैसा चाहो। और आप कहीं तोड़ना ही है, सबको तोड़ करके, सबको छोड़ करके किससे करो? सिर्फ अपनी आत्मा को चाहो, तो दोनों से कल्याण हो जाएगा। दोनों ही रास्ते हैं, आप किसे पसंद करोगे? न तो आप दुनिया को चाह सकते हो, न अपने आप को चाहते हैं। देखने बीच के हैं, पेंडुलम होता है ना, हर सेकंड में मूव करता है, लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। ऐसे ही संसारी व्यक्ति चाह तो हो और चाह तो रहे हो, लेकिन कहीं पहुंचने वाले नहीं, कि आपकी चाह है ही नहीं, आपको राग करना आता ही नहीं। सही बता रहे हैं, राग करना आता ही नहीं है। राग करना ही है तो भगवान महावीर जैसा करो ना, किसने मना किया? और यदि निष्ठुर बनना है तो भी भगवान महावीर जैसे बनो।
उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जब निष्ठुर हो गए, निष्ठुर हुए, तब भी राग था। किससे राग था? अपनी आत्मा से राग था। और राग किया तो सारी दुनिया से राग किया। तो जो एक्सट्रीम करता है वही पाता है, और जो बीच का होता है वो ढुलमुल होता है, ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है ना। संसारी व्यक्ति कैसे बीच के हैं, ना उन्हें राग करना आता है ना निष्ठुर होना आता है। आता है राग करना? चलो खूब राग करो, आप जितनी कुबत है उतना राग करो, कर सकते हो, लेकिन शर्त यही है सबसे करना, किसी से द्वेष नहीं करना, फिर छोड़ना नहीं उसको, नहीं ये तो दुश्मन है, शत्रु है, इससे पटती नहीं, ये सासू है, ये जिठानी है, दिरानी है, भाई है, नहीं इससे नहीं, बाकी इसको छोड़कर सबसे, तो वहाँ पे वो धर्म नहीं, वो पाप हो गया, आर्त जन्म। समझ रहे हो कि नहीं? चलो समझ हो रहा है। क्या करना है? भगवान महावीर जैसे राग करो, खूब कर सकते हो, प्राणी मात्र से राग। और ये तब संभव होगा जब हम एम्पैथी की भावना से भरेंगे, अनुकंपा की भावना से भरेंगे। और यही अनुकंपा की भावना वह गुरुदेव की आशीर्वाद में रहती है, और कुछ नहीं रहता। यही भावना कुछ कुछ इस प्रकार की, चाहे वो हीलिंग कह लो, रेकी कह लो, उसमें रहती है। ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान माना जाता है, और उससे कहा जाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। कौन सा धर्म ध्यान? अपाय यानी कष्ट, विचय ने उसका चिंतन करना, मीमांसा करना, सोचना कि कष्ट कैसे दूर हो सके, प्रभु कैसे मैं दूर करूं। चलो करो, आज यही अपाय विचन धर्म ध्यान करते हैं। 5 मुद्राओं का। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। तीसरी। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। तेजी से करें, और अच्छे से। रिलैक्स। अपाय विचय धर्म इस कारण नहीं होता है कि द्वेष की भावना हम सब लेकर के चलते हैं, जिससे नहीं पटती, वो आगे नहीं बढ़ने देता हमें। चलो रिलैक्स। 5वीं मुद्रा। नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं
रिलैक्स। प्रभु का हृदय कल्याण की भावना से भरा हुआ, पूर्ण राग से भरा हुआ। सर्वप्रथम अपने हृदय में उस व्यक्ति का चित्रण करें जो हमारा शत्रु है, कट्टर शत्रु, जिसे हम देखना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल उसे अपने मानस पटल पर लेकर के आए। परिवार का सदस्य है, बिजनेस में है, समाज का है, खानदान का, जो भी हो, एकदम निश्चल होकर के उस व्यक्ति को अपने मानस पटल पर लेकर के आए। जिससे बिल्कुल नहीं पटती, जिससे ईर्ष्या होती है, उस व्यक्ति को लेकर के आए। बिल्कुल निश्चल होकर के, सरल होकर के अपने हृदय की उस विकृति को निकालना है। वही विकृति हमारी भावनाओं को निर्मल नहीं होने दे रही है आज तक। वो जीवन का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, वो बैरियर जो हमारे मन को पवित्र नहीं होने दे रहा। बिल्कुल उसको अपने मानस पटल पर लेकर के आए और हृदय से उसे क्षमा करें, हृदय से उसके प्रति करुणा से भरें। क्षमा सहितो हम बिना कपट के दृष्टि उसके चरणों की ओर रखते हुए, कोई छल भीतर नहीं, अंतरंग से उसके प्रति करुणा और अनुकंपा लाते हुए, क्षमा सहितो हम। उसकी उस कटु दुर्भावना को अपने मन से निकालें। जो कठोर शब्द उसने कहे थे उसे क्षमा करें। जो अपमान की घटना घटी थी उसे भूल जाने दे, बहने दे, जाने दे, निकल जाने दे। क्षमा सहितो हम। अपने हृदय की उस गांठ को ढीला करें, उस ग्रंथि को खोलने की कोशिश करें। भावना भाएं, मैं उस गांठ को निकाल करके अलग करता हूँ। वही गांठ मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवरोधक है। जो भी शत्रु है, कट्टर है, ईर्ष्या से सहित हैं आप उसके प्रति, बिल्कुल उसको मानस पटल पर लाते हुए क्षमा सहितो हम।
अपने हृदय को पवित्र बनाएं, हृदय की उस ग्रंथि को निकाल करके फेंकें। क्षमा सहितो हम। इसके पश्चात उन दुखी जीवों को अपने मानस पटल पर लाएं। चारों तरफ रहने वाले वे परेशान जीव, रोग से ग्रसित, जो जी नहीं पा रहे हैं, वेदना से ग्रसित, तड़पन से सहित, उनके दुख को मैं अपना दुख मानता हूँ, उनकी पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा मानता हूँ। करुणा सहितो हम। उस व्यथित व्यक्ति को लाएं। हजारों जीव ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, कष्टमय जीवन जी रहे हैं। न खाने के लिए है, न दवा के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं उनके पास। उन्हें देख करके, याद करके मैं हृदय में करुणा लेकर के आता हूँ। करुणा सहितो हम। उन दृश्यों को देखें, उन रोगियों को देखें, याद करें, जो तड़प तड़प करके अपने प्राण छोड़ते जा रहे हैं। औषध नहीं है जिनके पास, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे जिन्हें, उनकी वेदना को याद करें, अपनी करुणा को संप्रेषण के माध्यम से उन तक भेजें। निश्चल होकर कपट को त्यागते हुए अपने हृदय को पूर्ण करुणा दया से आपूरित करता हूँ। अपने ममत्व को, संकीर्ण राग को छोड़ करके विशाल राग को मैं लेकर के आता हूँ। संसार के प्रति उस राग को लाता हूँ, जागृत करता हूँ। संसारी व्यक्तियों के दुख को दूर करने की भावना से अपने आप को भरता हूँ। अनुकंपा सहितो हम। मैं संकल्पित होता हूँ करुणा की भावना से, उन व्यथित जीवों के कष्टों को देख करके। वे कष्ट उनके नहीं, वो वेदना उनकी नहीं, मेरी अपनी वेदना है। चोट उन्हें लग रही है, लेकिन हृदय मेरा रो रहा है। ऐसी भावना से भरते हुए उन महावीर प्रभु को याद करते हुए, जिनकी करुणा विश्व मात्र के प्रति थी, बिल्कुल वैसा ही। सारा ध्यान अपने हृदय की ओर लाएं। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं
परम शांति। संपूर्ण एनर्जी अपनी मिलती हुई एक्सेस एनर्जी संसार के कल्याण की संप्रेषित करे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आज का नियम